क्लास 12th हिंदी सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे। आज हम सामान्य हिंदी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सामान्य हिंदी से क्या क्या पेपर में आ रखा है और आता है। सामान्य हिंदी क्लास 12th पूर्णांक 100। इस मतलब हिंदी वाले पेपर में आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, चाहे वह साइंस साइड का हो या आर्ट साइड का हो, कॉमर्स का भी हो। तो हिंदी को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड का हिंदी गद्य का विकास 5 नंबर, काव्य का विकास 5 विकल्प आ सकते हैं या 2 नंबर्स के या 2 मार्क्स के मतलब आ सकते हैं। 2 नंबर यानी कि अतलोत्तरी क्वेश्चन। और हिंदी काव्य साहित्य ये तो बता चुका हूँ। 5 प्रश्न मतलब यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे 5 प्रश्न आपको छांटने हैं। वो क्वेश्चन 10-10 20 मार्क्स के, वो आपकी किताब से ही लिए जाएंगे। लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ, भाषा शैली, अधिकतम 80 शब्दों तक लिख कर आना आपको 5 नंबर। काव्य परिचय यानी कि जीवनी 80 मतलब शब्द में है, ये भी 5 नंबर के। उसके बाद चरित्र कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। ये सामान्य हिंदी की मतलब अध्याय। राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रॉबर्ट नरसिंह होम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, भाषा और अनुवादिकता। ये दोनों अध्याय सामान्य हिंदी के मतलब स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं, यानी कि स्टार वाले अध्याय सामान्य हिंदी के लिए हैं। और काव्य में ये अध्याय केवल 7 अध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पवन दूतिका, मैथिली षडगोप्त, कैकेयी का अनुताप, जयशंकर प्रसाद गीत, श्रद्धा और मन, सुमित्रानंद पंत नौका विहार, परिवर्तन बापू की प्रति, माधवी वर्मा गीत, रामधारी सिंह दिनकर, पुरूरवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनज्ञ, मैंने आहूत बनकर देखा हिरोशिमा। ये अध्याय सामान्य हिंदी के लिए। नेक्स्ट कहानी फणीसुरनाथ रैण, पंचलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 कहानी आप याद कर लो। कौन कौन सी 4? पंचलाइट, लाठी, बहादुर और ध्रुव यात्रा। पंचलाइट, लाठी, बहादुर और ध्रुव यात्रा। इनमें से केवल ज़्यादातर 2 कहानी अच्छे से याद कर लो, पंचलाइट और लाठी या बहादुर। इन्हीं से आपकी फंस जाएंगी। अब आ गया आपका नाटक, वो खंड काव्य। तो खंड काव्य मुख्य खंड काव्य है ईटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खंड काव्य। अब खंड खा आ गया, ये 50 मार्क्स का, यानी 50 खंड का में ये खत्म हो गया। क्या था खंड का में? हिंदी गद्य का इतिहास, हिंदी काव्य का इतिहास, 10 मार्क्स कुल। पैराग्राफ दिए जाएंगे, काव्य से 2 पद्य से पैराग्राफ और 2 गद्य से। 20 नंबर ये लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय विद जीवनी या
एक रचना कोई पूछी जा सकती है वो, और एक खंड काव्य, और क्या आ सकता है, खंड का मतलब कम है खंड काव्य। फिर रिवाइज देख लो एक बार पुनः। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ये कहानी खंड काव्य, बस इतना ही था। खंड ख संस्कृत अनुवाद, रस छंद अलंकार, निबंध, संध, समास, बस इतना ही था। सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए भोजोस्सुदार्यम और संस्कृत महत्वम, आत्मज्ञ सर्वत, रुको जरा रुको, ये वाला अध्याय सामान्य हिंदी के वालों के लिए नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला अध्याय सामान्य हिंदी के लिए नहीं है। ये है आत्मा की सर्वज्ञ, दूसरा अध्याय। तीसरा और चौथा और फिर अंत में ये पांचवा, छठवां, ये 6 अध्याय केवल। तो हिंदी का सिलेबस बस इतना ही था। तो आज हम बात करने वाले रस छंद और अलंकार की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और केवल व्याकरण एक ऐसी चीज़ है, यानी कि खंड ख एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके मार्क्स बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी। तो इसमें होता क्या है, आपको संस्कृत अनुवाद आना चाहिए अच्छे से, चाहे वह गद्य का हो या पद्य का हो, लेकिन लिया जाएगा अनुवाद आपके किताब से ही। और इसमें से कोई 2 प्रश्न मतलब पूछ लिए जाते हैं प्रश्न संस्कृत में, उनके उत्तर दीजिए संस्कृत में ही। और रस छंद अलंकार कितने मार्क्स हो गए यहाँ? 7 और 7 14 और 4 18 और 4 22 और 2 कितने हो गए? 24 मार्क्स के ये आपके कंप्लीट हो गए। और निबंध आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा निबंध लिख सकते हो। तो चलते हैं रस छंद अलंकार की तरफ। ये कितने मार्क्स के है? रस छंद अलंकार आपका 2 2 4 2 6 मार्क्स का। तो ये है काव्य सौंदर्य के तत्व रस। पहला रस आपका आ गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देख सकते हो 2020 में 3 पेपरों में ये आ चुका है। 3 पेपरों में, इतना इम्पोर्टेंट है ये। 3 पेपरों में आ चुका है ये श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? सहृदय के चित्त में, सहृदय के चित्त में स्थायी भाव, क्या? रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है, यानी कि सहृदय के चित्त में नायक और नायिका के मध्य रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग को संभोग भी बोलते हैं और वियोग को विप्रलंब भी बोलते हैं। संयोग श्रृंगार रस नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बसंत कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, पब घन तिमिर में चपलाकी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कामायनी जयशंकर प्रसाद से लिया गया है। इसमें क्या है? इसमें रति नामक स्थायी भाव है, आलमन विभाव है, श्रद्धा और मन, श्रद्धा विषय है और मन आश्रय, उद्दीपन विभाव, एकांत प्रदेश, श्रद्धा की
कमनीयता, कोकिल कंठ, रम्य परिधान, संचारी भाव। वियोग श्रृंगार रस, जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है, विरह वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। मेरे प्यारे नव जलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मुझे सब दुख कथा श्याम को तू बता दे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय परिवार से लिया गया है। इसमें राधिका जी पवन से कह रही हैं कि जाके मेरी सब कहानी, मतलब मेरे जो दुख हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जाके बता दो। तो श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया हास्य रस। हास्य रस 2020 की परीक्षा में केवल एक पेपर में आया है, तो ये कुछ तो है इम्पोर्टेंट जो लगातार ये भी आ रहा है। यानी कि अपने पराये परिधान वचन क्रियाकलाप से उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है। ये तो जैसे हास्य रस का ये उदाहरण छोड़ो, ये तो शॉर्ट है, लेकिन अच्छा सा उदाहरण ये रहा आपके। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, महावीर नार दुखारे, गौतम तीतरी तुलसी सो कथा सुनवे मुनिवृंद सुखारे। वह हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजिल कंज त्यारे, कीनी भली रघुनाय कजू कर न कर कानन को पगधारे। ये वाला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये लिख सकते हो आप। करुण रस शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। ये भी कठिन है, क्या लिखोगे आप जाके वहाँ। शोक विकल सब रोवे रानी, रूप रास बल तेज बखानी। नेक्स्ट रौद्र रस, लेकिन आपको 3 ही रस अच्छे से याद करने हैं बस। कौन कौन से? करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। ये सभी छोड़ दो, ये कुछ नहीं आते हैं, ये तो 8-60 वालों के लिए भी है। अलंकार, शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से याद करना चाहिए। 2020 में देख लो 2 बार आ चुका है। तो इसे तो जानते ही हो, जहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण बताओ कोई। उदाहरण है तरण तनुजा तटतमाल तरवर बौछाए, पतित की पावन सीता नाम, ये भी है। नेक्स्ट यमक अलंकार, इम्पोर्टेंट, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ जैसे यमक अलंकार में होता है कनक कनक ते सौगुनी, मादक तादिकाय, बापा एक बोराय जग, बाखा है बोराय। नेक्स्ट श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो और उसके अर्थ एक से अधिक हों, जैसे गुणते लेत रहीम जन, सलिल कूपते काड़, कूपों ते कम होते हैं मन का ऊ को बाढ़। नेक्स्ट उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमे और मतलब एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरस मंडोला, बिरह उलाय देत जगजोरा। नेक्स्ट रूपक अलंकार, जहाँ उपमे में उपमान का भेद रहता आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंद और राई, जाकी कृपा पंगीर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बस इतना ही केवल आपको याद करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार कुछ नहीं है। सोह तोड़े पीत पट श्याम चरोने गात, मनो यानी मन मानो, जन जानो जननी, आज शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये परिभाषा कुछ नहीं है, गलत परिभाषा ये दे रखी है। क्या होता है इसका उदाहरण? सोह तोड़े पीत पट श्याम चरोने गात, मनो नीलमण शैल पर आता प्रयोग प्रभात। नेक्स्ट चौपाई। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं।
इसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रति जड़ में और जगड़ तगड़ का निषेध होता है। कोई चौपाई बताओ, सिंपल सी चौपाई है। क्या बोलते हैं वो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी। नेक्स्ट दोहा, यह अर्ध समात्रिक छंद है, छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, लिख दो कोई दोहा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। चौथा, यह अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें इसकी प्रतीक और मतलब प्रथम और तृतीय चरण में यह दोही का उल्टा होता है। सीधा जान लो, दोही का उल्टा होता है। उदाहरण, सोरठा का उदाहरण होता है, जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कर बदन, करव अनुग्रह सोई बुद्ध राज शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कर बदन, करव अनुग्रह सोई बुद्ध राज शुभ गुण सदन। नेक्स्ट रोला, यह समात्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं प्रति चरण में। 11-13 मात्राओं पर यह आती है। इसमें को पापे पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकता की लोथ त्रिपदगा के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 विसरावत। आगे की कोई कहानी नहीं याद करनी है आपको, न कुंडलिया न कुछ भी नहीं, लेकिन याद कर लो, कोई एक भी याद किया जाए, क्योंकि आगे की क्लासों में धोखा होता है। फिर कुंडलिया क्या है, विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें क्या चरण होते हैं मालूम, 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया बनता है। बस इतना याद कर लो। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित खबियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, कह गिरधर कबीराय जुगन सो ये चल आई, इन 13 को तरह दिए बन साईं। यानी कि इसमें होता क्या है, जो साईं शब्द पहले आया है वह साईं शब्द, जो साईं शब्द पहले आया है वह साईं शब्द बाद में भी आए, उसे बोलते हैं कुंडलिया। नेक्स्ट, तो आपके ये रसचंद अलंकार कंप्लीट हो चुके। बाकी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अब बात क्या, बस ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बस।